पीपल आर हाईली सेल्फ डिल्यूजनल। जो लोग कुछ ना कुछ करते हैं अपनी ज़िंदगी में वो हाईली सेल्फ डिल्यूजनल होते हैं। ऐसा क्यों है? इसका एक बहुत साफ एक सोल्यूशन है। इसका रीज़न जो कि है उनकी लाइक खुद का ही सेल्फ बिलीव, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं होता, वो नहीं कर सकता। मूवीज़ के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, कभी ऐसे मोमेंट्स मिलेंगे जहाँ से कोई मेगा कैरेक्टर जो भी उसको कोई पूछता है कि भाई वो क्यों नहीं, मैं देखता है कि कैसे नहीं कर पा रहा तो क्या होगा, एंड आंसर इज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं। एंड दैट्स प्रीटी मच हाउ यू बिलीव सेल्फ डिल्यूजन, जो कि सेल्फ डिल्यूजन कहा नहीं सकता पर फिर भी सेल्फ डिल्यूजन बन सकता है, क्योंकि वेल मोस्ट ऑफ टाइम, हाफ द टाइम वो एक पर्सन जो है वो हाईली इंटेलेक्चुअल वे एक ऐसे रूफ पे चल रहा है जो रूफ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आधे लोग ये आधे ज़्यादा लोग नहीं चल पाते, जो कि ये सेल्फ डिल्यूजन को बनाना और उसको सस्टेन करना। हाफ ऑफ द टाइम जो कि रहता है वो रहता है कि लाइक तुम जो कर रहे हो तुम्हें विश्वास नहीं है कि तुम वो कर रहे हो, एंड वो तुमको सेल्फ डाउट जो है वो बना देता है। यही सेल्फ डाउट तुमको आगे जाकर खाता है, किस तरह खाता है बिल्कुल चीज़ तुम पे डिपेंड करती है कि तुम किस तरह उसको अपने अंदर समा रहे हो, इसलिए उसको सेल्फ डाउट पे कहता है। और अगर तुम उसको सेल्फ डाउट नहीं लेना चाहते तो वेल उसको तुम इस तरह से ले सकते हो कि तुम हाई इंटेलेक्चुअल वे एक तरह से डिसीजन तुम पैदा कर रहे हो, तुम जाने अनजाने में कर रहे हो पैदा, चाहे कैसे भी कर रहे हो पैदा, तुम मैं कर सकता हूँ, मुझे मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती, I'll do it, किस तरह करूँगा, I can do it, yourself, I can do this, I can do this, I can do this, that's pretty much how you will put self-delusion. तो लेकिन बहुत सारे लोग चीज़ें रिस्क ले रहे हैं, जैसे कि लाइक फ्रेंड्स चल कर जाए हमारा कॉन्फिडेंस है उसमें भी इस लोगों को अंदर लेना और उनको बाहर रखना, दोनों ही बहुत सारी काम वाला काम रहता है। पर इसको तुम किस तरह से करते हो, किस तरह से नहीं करते, ये उस पर इस तरह से मर्ज होता है कि वेल डिल्यूजनल पर्सन नहीं है, नार्सिसिस्ट पर्सन में जाते हैं, ऐसा नार्सिसिस्ट पर्सन फॉर प्रोनाउंसिएशन, बट ऐसा नार्सिसिस्ट पर्सन जो अच्छा वाला, दो तरह के नार्सिसिस्ट पर्सन होते हैं मेरे पीओवी से, एक जो विश्वास नहीं करती करता कुछ नहीं है, और एक वो जो विश्वास नहीं करता फिर भी वो इस तरह के नार्सिसिस्ट है जो अच्छे वाला आता है, जिसकी सेल्फ डिल्यूजन उसमें नहीं आता है। मैटर ऑफ द फैक्ट आधी होगा मोस्ट बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें बहुत आती हैं। You might have tried, you might have experienced in your own life, जो भी तुम्हारे सोशल सर्कल का जो भी क्लब से ज़्यादा अल्फा बनता है या फिर अल्फा कोई भी वो मोस्ट ऑफ टाइम सेल्फ डिल्यूजन में बनता रहता है। इसकी एक बहुत ज़्यादा सिंपल सी वजह है जो कि मोस्ट ऑफ टाइम रह सकता है कुछ भी, either that person has never thought about something like that, loss or something similar to that, तुमने चीज़ नोटिस की है, अगर नहीं कोई होगी तो मैं पहले से नोटिस होगी, फिर भी नहीं होगी, आई गेस यू कैन जस्ट नोटिस दैट फ्रॉम टुडेज वीडियो। एंड बैक टू द अदर थिंग जो कि सेल्फ इंफ्लिक्टेड डिल्यूजन, वो नेस्सिज्म इस तरह से बनता है कि भाई तुम खुद को अपने प्रोजेक्ट करते हो दूसरे के अंदर नहीं, दूसरे के अंदर प्रोजेक्ट करोगे उस नेस्सिज्म को, तो वो वाला नेस्सिज्म इस बेसिकली जो कि लाइक किसी काम का नहीं है, इस बेसिकली नेस्सिज्म जो कि लाइक आर्ग्यूमेंट्स में उपयोग भी होता है, और उस नेस्सिज्म को डेली यूज नहीं नेगेटिव फायदे होते हैं। मेरा दूसरा बहुत ज़्यादा तुमको इस तरह से प्रिपेयर करता है समझने के लिए, तुम एक लेवल बना लेते हो अपनी सफरिंग का, मैं इस सफरिंग को महसूस कर सकता हूँ, मैं अपने ऑक्सीजन से इसको उतार सकता हूँ, ये तो मैं एक अलग ही पॉइंट दे रहा हूँ बता रहा हूँ। फिर भी जैसे तुम महसूस करो उस चीज़ को समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे तो फिर भी
द टाइम मोस्ट पीपल जो रहते हैं उनके अंदर सेल्फ डिल्यूजन नहीं रहता, मोस्टली सेल्फ डाउटेड पीपल जो शायद कि एक बंदे ज़्यादा गुस्सा लोग रहते हैं उनके अंदर सेल्फ डाउट नहीं रहता, तो मोस्ट ऑफ टाइम उनके अंदर कहीं लाइक जिंदगी में वो चीज़ें बिल्कुल फेस नहीं करनी पड़ती। तुम कितनी भी बुक्स पढ़ो या कितने तुम उसको जानो, तुम थोड़ा थोड़ा करके कितने भी लाइक उसको समझो, तुम्हारे समझ में वो चीज़ आ सकती है, अगर पॉजिटिव वो नहीं मिला है तो इट्स प्रीटी मच ह्यूमन नेचर टू नॉट अंडरस्टैंड सम थिंग्स एंड नॉट अंडरस्टैंड सम अदर थिंग्स, नॉट बीइंग एबल टू इम्प्लाई सम अदर थिंग्स एंड नॉट बीइंग एबल टू कॉम्प्रिहेंड सम थिंग्स, जो कि बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। इज दिस ह्यूमन थिंग, यू नो ये चीज़ नहीं होती, बस अगर ये चीज़ खत्म हो जाती तो ये चीज़ हमको ये वीडियो फिर भी बैक टू दैट थिंग जो कि थी सेल्फ डिल्यूजन एंड सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, बिकॉज वंस तुम सेल्फ डिल्यूजन में खो जाते हो, तुम्हारे जो पीयर्स होते हैं साथ वाले, तुम्हारा सोशल सर्कल जो होता है उनको लगता है तुम एक वीड पर्सन हो। वीड पर्सन इस तरह से कि तुमको किसी चीज़ में सेल्फ डाउट नहीं होता। हैविंग नो सेल्फ डाउट इज बेसिकली लाइक अ सुपर पावर। सुपर इसलिए बिकॉज उनकी जो लाइफ होती है अनइंटेंशनली विदर दे नो इट और नॉट, उनको पता हो चाहे नहीं पता, उनके लिए एक मिरेकल की तरह आसान सी जाती है। नाउ यू माइट से हाउ, कैसे, किस लिए, बट फिर भी अनलेस यू प्रीटी मच अवेयर ऑफ इट, देयर आर वेरी अदर वेज टू, जैसे कि हाल इंटेलेक्चुअल पीपल एक जो होता है ना उसको एक आउटकम से डिटैचमेंट कर लेते हैं, आउटकम जो होता है उससे वो खुद को डिटैच कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ देम आर अनेबल टू डिटैच फ्रॉम दैट आउटकम और यू नो व्हाटएवर दिस इज, जो भी कहते हैं उसको। आई गेस आई जस्ट रिमेंबर्ड अ गुड थिंग व्हिच इज देयर वाज दिस बुक। इस बुक में लाइक एक एम्पायर, आई थिंक उसका नाम था ऑलियस फ्रॉम द रोमन एम्पायर। ऑलियस कंसीडर लाइक 5 ऑफ द ग्रेट गुड एम्परर्स आउट ऑफ 5। उसका जो बेटा था ऑलियस से बहुत लाइक डिसिप्लिन बंदा था, बट उसका जो बायोलॉजिकल जो बेटा था वो किंगडम के लिए बहुत ज़्यादा बुरा बना। इस वाज बेसिकली टायरेंट अनइंटेंशनली प्रीटी मच। तो ऑलियस जो था उसके लिए वो उसका जो लाइक फादर जो लव था वो उसके लिए डोमिनेट करता था, बट ऑलियस वाज अ प्रीटी मच डिफरेंट पर्सन फ्रॉम हिज सन। वो ऑलियस अनइंटेंशनली कैसा भी था, वो सेल्फ बिलीफ पे बिलीव करता था। हाउएवर उसका सन इसका एकदम उल्टा था, जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे बताना हो तो इसका एक ऑलियस के सन का पैरेलल तुमको आज के ज़माने में तो पहले आई थिंक उसका नाम तुम यूनिक पर्सन जैसा भी होता है उसको ऑलियस का तुम सन कह सकते हो। तो इसी तरह तुम देखो तो आज से ज़्यादा समझेगा कि तुम ऐसा ही बनते रहोगे और आज से तुम उसको ऐसा फील करते रहोगे। मोस्ट ऑफ टाइम जब तुम ऐसा फील नहीं करोगे, हर थिंग इज तुम एक बेटर पर्सन बनोगे, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। फिर तुम कैसा फील करो, दैट्स वेरी मच another way of seeing things and another way of understanding things. Yeah.